और कोरोना संकट के बीच किसानों को देरी से पेमेंट करना भारी पड़ सकता है। दरअसल जनता टीवी से खास बातचीत में एसीएस पीके दास ने कहा कि जिन आढ़तियों ने 3 दिन में किसानों को पेमेंट नहीं दिया तो आढ़तियों से ब्याज वसूला जाएगा और आढ़तियों से वसूला गया पैसा सीधा किसानों के खाते में जाएगा। और क्या कुछ कहा एसीएस पीके दास ने, आप खुद सुनिए। किसानों की पेमेंट के मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास हैं। दास साहब, प्रदेश में सरसों और गेहूं की खरीद हुई और अब जो है किसानों की पेमेंट का स्टेटस क्या है सर? कितनी पेमेंट जो है वो कुल बनी और आपने एक जानकारी भी दी थी, ऑन रिकॉर्ड डाटा जारी किया था, अब स्टेटस क्या है सर? अभी तक जितनी गेहूं की खरीद हुई है वो कुल 12,900 करोड़ का ये गेहूं की खरीद हुई है। इसमें से 12,700 करोड़ रुपए के पेमेंट हम आढ़तियों को कर चुके हैं जी। और आगे आढ़तियों ने करीब 95% पेमेंट भी कर दिया है जी। लेकिन जब आढ़तियों के साथ हमारे पेमेंट मैकेनिज्म के बारे में बातचीत हुआ था, उनको ये कहा गया था कि उनके अकाउंट में जब पैसा पहुंच जाए उसके 3 दिन के अंदर अंदर वो किसान को आगे पैसा भेज देंगे जी। तो हमारे हिसाब के मुताबिक 3,000 करोड़ रुपए का पेमेंट आढ़तियों ने जो किया है वो 3 दिन के बाद किया है जी। तो हमारा ये फैसला है कि जितने दिन 3 दिन के बाद देरी हुई है उतने दिन के लिए आढ़ती से 15% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा और वो पैसा हम किसान को दे देंगे। तो सर, जो ये 15% आप इंटरेस्ट के साथ जो देरी करने वाले आढ़ती हैं उनसे किसानों को पैसा देंगे, ऐसे कितने आढ़ती हैं सर जिन्होंने पेमेंट में देरी की है और उनको कोई ऑफिशियली उनको कोई नोटिस या किसी तरीके से आप कैसे उनसे इस मामले में बातचीत करेंगे? हम हर एक जो आई फर्म है उसके मुताबिक हिसाब कर रहे हैं। इस आई फर्म में इतने किसान हैं, इनके लिए पैसा हमने इतने तारीख को दिया, आढ़ती के अकाउंट में इतनी तारीख पहुंचा और इन्होंने आढ़तियों ने अपने आगे पैसा पेमेंट देने के लिए आदेश फलां तारीख को किया। उसमें जहां देरी हो रहा है वहां हम उसको इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं और जो हम करेंगे हर एक आढ़तियों को एक सूचना दी जाएगी कि आपने फलां तारीख को पेमेंट दिया है, इतने दिन देरी हुआ, इसलिए आपसे इतना इंटरेस्ट काट रहे हैं। तो ये आपने गेहूं की पेमेंट जो है वो सर बताया कि 12,900 करोड़ के करीब जो है वो ये पेमेंट बनती है। सरसों 12,700 करोड़ हमने पेमेंट कर दिया है। सरसों की पेमेंट तो आढ़तियों के जरिए नहीं होता था, सीधा पेमेंट होता था, वो पेमेंट मुकम्मल हो चुका है। सर, इसके अलावा जो है वो कोई ऐसा प्रोसेस आप और प्लान कर रहे हैं क्या? इस बार जिस तरीके से आपने खरीद की और ऑनलाइन खरीद हुई, सारा मैसेज ऑन रिकॉर्ड सब कुछ हुआ, आगे से आढ़ती जो है उनके बजाय किसान को सीधी पेमेंट अन्य फसलों की भी जा सके, जैसे सरसों गई है, कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाने की सोच रहे हैं क्या इस बार की सफलता से? इस बार सरसों की, चने की और सूरजमुखी की पेमेंट सीधा किसान को हो रहा है। जो खरीफ की खरीदारी हम करेंगे उसमें हम बाजरा के तो सीधा पेमेंट पहले भी कर रहे हैं और इसमें भी करेंगे, जीरी के भी पेमेंट किसान को सीधा करेंगे। तो सर, इसके साथ सरसों की खरीद जो है वो अब प्रदेश में बंद कर दी गई है क्या? किसानों की तमाम जो सरसों की खरीद जो चल रही थी, कितनी मीट्रिक टन के आने के बाद ये बंद हुई है सर, या अभी तक कोई मंडी में सरसों आनी बंद हो चुकी है? अभी मंडियों में जो चीज़ के प्रोक्योरमेंट हम करते थे, जैसे गेहूं या सरसों, हम तो किसान को बुलाते थे तभी किसान आता था। हम नहीं बुलाएंगे तो हमें बेचने के लिए कोई किसान तो आएगा नहीं। अब सरसों की 8 लाख टन से ज़्यादा हमने खरीद लिया है और हमारे हिसाब से और सरसों खरीदने की गुंजाइश नहीं है और सरसों नहीं है। अगर किसी भी किसान के पास सरसों है, सरकारी खरीद नहीं होगी, लेकिन आज के तारीख में मार्केट में जो रेट है वो समर्थन मूल्य के लगभग है, तो वो आपस में खरीदारी कर सकते हैं। हमारे साथ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एसीएस पीके दास थे जिन्होंने जानकारी दी है कि जो गेहूं की पेमेंट थी वो आढ़तियों को सरकार ने दी और उसके बाद किसानों के खाते में वो पेमेंट गई है, लेकिन जिन आढ़तियों ने पेमेंट देने में देरी की है उसकी जानकारी लेकर जो 15% इंटरेस्ट के साथ जो है उन आढ़तियों को किसानों को ब्याज के साथ पेमेंट करनी होगी। इसके साथ ही दास ने यह भी जानकारी दी है कि सरसों की खरीद जरूर बंद हो गई है, लेकिन अभी भी किसान मंडी में प्राइवेट जो खरीद है वो एमएसपी के आसपास ही उसका रेट किसान को मिल रहा है। तो अगर कोई किसान रहते हैं तो वो अपनी फसल अब भी सरसों की मंडी में बेच सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।